नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं खान सर की 55 सेट वाली बुक से। अभी तक दोस्तों हमने 35 प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम लोग 9 सेट कर चुके हैं। ठीक है, 9 सेट हो चुका है। आज हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 10। प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस पेपर में दोस्तों प्रश्नों का संकलन बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? ऑप्शन सामने है दोस्तों। देखिए, आज़ादी के बाद भारतीय गवर्नर जनरल बने थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? दोस्तों ऑप्शन बी होगा बेनजीर भुट्टो। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड में 1961 में हुई। इस आंदोलन के प्रथम अधिवेशन में 25 देशों ने भाग लिया, लेकिन इस आंदोलन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो शामिल नहीं हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड। राजा राम मोहन रॉय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन डी करेक्ट है, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने 1929 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखिए सती प्रथा प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा का अर्थ है पति की मृत्यु होने पर पत्नी का भी उसके साथ सती होना। तो गवर्नर जनरल कौन था 1829 में? जनरल विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन देखिए 5। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, तो दोस्तों कब हुई? मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को शुरुआत हुई तथा 1857 क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी राजगिरी। ठीक है, 7वां प्रश्न है, देखिए 7वां यहाँ पे, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था कुत्ता। पाषाण युग में कुत्ते को पालतू जानवर बनाया जाता था। अगला प्रश्न है 8। मुगल काल का पतन शुरू हुआ आधुनिक काल में। दोस्तों 16वीं शताब्दी के समय कमज़ोर शासक, विदेशी आक्रमण आदि के कारण मुगल काल का पतन हो गया, लेकिन मुगल काल 1857 की क्रांति तक माना जाता है। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा नवपाषाण काल। 10 18 डिग्री 30 मिनट ई, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? ये दोस्तों सी ऑप्शन होगा। देखिए, इलाहाबाद से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है 11। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा तरबूज की। ठीक है, जायद फसल है तरबूज। दोस्तों गर्मी के मौसम में होती है ये, जैसे खीरा, ककड़ी। अगला 12। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया गया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो 12 का जो आंसर होगा दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी।
ठीक है। बी, भारत की सबसे लंबी 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इस सीमा की सुरक्षा करने के उद्देश्य से भारत व बांग्लादेश ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन वर्ष 2015 में किया, जिसके माध्यम से भूभाग बांग्लादेश को, कुछ भूभाग भारत को मिला। इसके लिए भारत सरकार ने 100वां संविधान संशोधन भी किया। अगला है 13, भारत सरकार का अधिकृत निकाय APDA, देखिए APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, देखिए फुल फॉर्म APADA एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। 14, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई तो 16 जुलाई 1929 में। 15, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक वन स्थित है। 16, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? रेड क्लिप रेखा दोस्तों। देखिए मैकमोहन रेखा है भारत और चीन, रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान, मेडिसिन लाइन उत्तरी अमेरिका कनाडा, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान। 17, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में देखिए डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। इसका आंसर जाएगा दोस्तों डी, ठीक है डी, यानी फिलीपींस के बाद भारत का स्थान है। अगला क्वेश्चन है 18, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्नतम आयु क्या है? 25 वर्ष। 19, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 20, पंचायती चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? तो पंचायती चुनाव दोस्तों ग्राम स्तर और जिला स्तर पर कराया जाता है। 21, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो जाएगा बी ऑप्शन, मूल नियंत्रण। 22, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? यहाँ पे सी हो जाएगा, संसद। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, भाग 18 में दिया गया है। देखिए अगला है 23, सभी कानूनों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। आगे देखिए यस, हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों, ठीक है। 24 है, सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। डी, आर्थिक समानता, ऐतिहासिक कारण व दुष्प्रचार। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हत्या के एक मामले में सुनवाई ट्रायल कहाँ होता है? तो जिला एवं सत्र न्यायालय में होता है, ये याद रखिएगा। अगला है, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, 24 घंटा के लिए। अगला है दोस्तों 27, भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है? भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है? इसका जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी। 28, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। एक से अधिक राज्यों का हो सकता है 5 वर्षों तक, ठीक है। ये देखिए पद से हटाए जन अनुमोदित, ठीक है। तो डी वाला यहाँ पे जो लग रहा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन यहाँ पे यस, देखिए डी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, पद अवधि अनुच्छेद 156 में, 153 में 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है।
29 देखिए भाई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? वृत्ति आपातकाल में कम किया जा सकता है। 30 भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची देखिए दोस्तों, संविधान की समवर्ती सूची में सूची 7 में संघ सूची भारत सरकार द्वारा कानून, राज्य सूची राज्य सरकार द्वारा कानून व समवर्ती सूची संघ व राज्य सरकार द्वारा कानून का सर्वोच्च संघ सरकार का प्रावधान है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोनों का मिला जुला रहता है सिस्टम। 31 निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? औरैया दोस्तों पता है यूपी में है औरैया, ठीक है। बाकी मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव ये सब बिहार में है। 32 भारत के उत्तर पूर्व में गारजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? बताइए। 32 का आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों, देखिए सी, त्रिपुरा में। कहाँ किया गया? त्रिपुरा में। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया दोस्तों महाराष्ट्र में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई है थी? आर्थिक जनगणना तो ये जाएगा 1977 ईस्वी में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है दोस्तों। 36 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी सही है, सभी के बारे में देखिए हम पढ़ेंगे। ट्राई की स्थापना 1997 में संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, ठीक है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करना है, ठीक है। DRS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है, तो यहाँ पे डी वाला कोड सही हो जाएगा सभी। देखो दोस्तों 37 निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2019 आयोजित किया गया? सी होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? सी देखिए बलवंत राय मेहता समिति। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए केलकर समिति। जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे समाजीकरण कहते हैं। 41 भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? ये ऑप्शन जाएगा ए के साथ परभणी महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है रहमतुल्लाह किस खेल से जुड़ा है? रहमतुल्लाह कब किस खेल से जुड़ा है? ये बैडमिंटन से जुड़ा है। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? ये 1969 में पैर रखा। फेलिन क्या है? फेलिन दोस्तों अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है। 5 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर जनरल बैंक। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली कहाँ का नृत्य है दोस्तों? केरल का। अगला है 47 देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये दोस्तों खेल प्रशिक्षण में प्रदान किया जाता है। इसका नाम बदला गया है दोस्तों। खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। पानी का घनत्व
किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा सही, प्रकाश, डी ऑप्शन। ठीक है। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता, सी ऑप्शन। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, गतिज ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? गतिज ऊर्जा में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फैराडे ने दोस्तों 1831 में 1831 में। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं जनित्र। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है दोस्तों। 55 ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये हो जाएगा सहसंयोजी बंध, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? 56। देखिए 56 का जो आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा, ब्रोमीन। 57 निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? यहाँ पे धुआं हो जाएगा, ठीक है, संघनन नहीं है। 58 वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। 59 इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? ऑप्शन डी हो जाएगा, लुइस अल्वारेज, डी ऑप्शन। 60 भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो थोरियम का दोस्तों, ठीक है, थोरियम का। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। अगर यूरेनियम की बात करें दोस्तों, कजाकिस्तान। थोरियम की बात करें तो भारत, स्वर्ण, अमेरिका, बॉक्साइट, गिनी। 61 मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? डी जाएगा, तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो एड्स हो जाएगा, ठीक है, एड्स। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, बताइए, ए बी सी डी क्या होगा? 63 का आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा, 63 का डी हो जाएगा, ठीक है, 63 का डी हो जाएगा। द्विबीजपत्री पौधे वे समपुष्पक पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, जैसे चना, मटर, सेम। 64 रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होता है? देखिए, शिरा, धमनी, कोशिका, ये सभी में हो जाएगा। दोस्तों 63 आपको समझ में आया कि नहीं आया? द्विबीजपत्री पौधे वे सुपुष्पक पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, चना, मटर, सेम। ये भी क्लियर हो गया। 65 देखिए, जिन जंतुओं में निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों का ग्रहण कर सकता है? तो ए ऑप्शन यहाँ चला जाएगा, मेढक, ठीक है, ए ऑप्शन मेढक में जाएगा। मनुष्यों के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है, देखिए यहाँ पे कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, सी ऑप्शन। देखिए 67 नागफनी में शूल पत्ती का रूपांतरण है, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो दोस्तों ये रहता है साफ जल में, ठीक है। अगला है डेंगू। देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में। इस रोग से बचने के लिए सादा पानी, नींबू पानी, दूध, लस्सी, छाछ, नारियल का पानी,
भरपूर उपयोग किया जाता है। 69 निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो हैजा, हैजा दूषित पानी के पीने से होता है। दोस्तों 70 से लेकर 80 तक पूरा आपका जो है मैथ्स है, इसको स्किप करता हूँ। देखिए 81 व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं। तो ये ए ऑप्शन देखिए, आचार और विचार, इसका सही पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, तो यहाँ पे डी आएगा, उल्लास, संगम, संभावना। 83 समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है जहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। बताइए, रेखा सीता सावित्री, सावित्रियाँ, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। यस दोस्तों, ये क्या है? देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। अगला है 64 बालक ने रोटी खाई, तो खाई पद क्या हो जाएगा? बताइए। खाई पद दोस्तों एक सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, अन्य पुरुष, भूतकाल, कृतवाच्य, जिसका सारा डाटा आ गया है। यह घर मेरा है, वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है? यानी कि यह शब्द क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा दोस्तों? यह शब्द संज्ञा पद है, क्योंकि यह पूरा पद संज्ञा की भांति काम कर रहा है। ए हो जाएगा। वैसे वह, ये सब सर्वनाम है। ठीक है। 86 शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, मैं रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो ये जाएगा रीतिवाचक में, सी ऑप्शन। अगला है 87 निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तो यहाँ देखिए सी, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88 सही उत्तर छाटें। शयनगार, शयनगार, कतार, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय देना है। तो दोस्तों यौगिक है। ठीक है। शयनागार, कंतार रूढ़ है, हिमालय आपका योग रूढ़ है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 89 पे आ जाइए सभी साथी। एक सेंटेंस दिया है, देखिए 4 पार्ट में किया। अल्दो सी हैज स्टडीज इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, सी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट नो एरर। तो 89 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सही जाएगा 89 में सी। ठीक है। सी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स, ये आपका नहीं आएगा, अल्फ़ाबेट्स नहीं आएगा। ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ 90 पे। एक्सक्यूज़ मी, इज़ योर डॉग मेल और फीमेल होगा। ठीक है। यहाँ पे और का यूज्ड हो जाएगा। अगला है इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन with the blanks to the field in with an appropriate word, choose from the alternative suggested। देखिए यहाँ पे past tense of the verb sleep is, slept हो जाएगा, ए ऑप्शन। एडियम फ्रेज है दोस्तों, वाइल्ड गूज क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा फर्टाइल एंड फुलिश सर्च, यानी निरर्थक और मूर्खतापूर्ण खोज। 93 देखिए फिर से प्रोवर्ब है दोस्तों, कहावतें हैं। टू स्नैप वंस फिगर, यानी टू बिकम कॉन्टिन्यूस ऑफ, मतलब किसी का रिस्पेक्ट न कर, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। 94 में दोस्तों क्या करना है? इंस्लीमेंट, इंस्लीमेंट है। ठीक है। इसका बताना है हमको दोस्तों कौन सा मीनिंग हो जाएगा, सिनोनिम से हिसाब से कह सकते हो। तो इंस्लीमेंट का हो जाएगा रिगोर्जियस, रिगोर्जियस यानी दोस्तों कठोर। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस बताना, समवन गिव हर अ बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए 95 में जो आंसर आपका करेक्ट होगा, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए आगे पढ़ लेते हैं, सी वॉज गिवन अ बुलडॉग। ठीक है। आगे आओ 96 पे। बेड ऑफ रोज यानी फुल ऑफ जॉयज, बहुत नरम बिस्तर।
97। अगस्त 2024 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में फिर से चुनाव जीता? तो भारत ने। अगला है, अगस्त 2024 में किस भारतीय शहर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया? नई दिल्ली में। 99। अगस्त 2024 में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन SCO की अध्यक्षता संभाली? तो हो जाएगा कजाकिस्तान। 100 देखिए दोस्तों, अगस्त 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन आयोजित किया गया? ये जाएगा ऋषिकेश उत्तराखंड, यानी कि बी ऑप्शन में। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन दोस्तों पूरा फिनिश होता है। फिर से हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।